नमस्कार भाई। रामबाण एकेडमी में सभी भाइयों का स्वागत है। भाई आज स्टार्ट करेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है भाई, और चिन्ह दूसरा नए अंदर होता है इसके इस तरह से, यानी हलत लग के आधा है और पूरा न। तो यहां भी क्या है, ये पूरा न है और है आधा है। तो चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है, ना कि इस तरह से और ना इस तरह से, ये दोनों गलत है। तो सर स्टार्ट करेंगे आज आपके चिन्हों के बारे में। ये चिन्हों की जरूरत कहां पर पड़ती है? आपके लेखन कार्य में, आपके भाव विचार उनके ठहराव के लिए चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे बोल रहा हूं मैं, आपके लेखन कार्य में भावों और विचारों के ठहराव के लिए चिन्हों का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं दिखा, आप लेखन कार्य कर रहे हो, आपके मन के भाव आपके विचार उनके ठहराव के लिए यूज होगा इनका। जैसे वो रोको मत जाने दो, और एक चीज और लिख रहा हूं मैं, रोको मत जाने दो। तो देखिए सर, यहां पर मैंने अल्पविराम का यूज किया, तो इससे क्या, रोको मत जाने दो। यहां पे क्या, रोको मत जाने दो, यहां पे कह रहा है रोको मत जाने दो, इसमें कह रहा है भाई रोक लो जाने मत दो, इसमें बोल रहा है रोको मत जाने दो। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। किससे? कि एक चिन्ह के हेल्प से पूरा टेंस चेंज हो गया, पूरा टेंस चेंज हो गया। तो ये क्या, लेखन कार्य में भाव और विचारों के ठहराव के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है सर। तो ये चिन्ह किसने दिए? एक गुरुजी हुए, गुरु कामता प्रसाद, हिंदी के विद्वान थे गुरुजी कामता प्रसाद जी, कामता प्रसाद जी। इन्होंने चिन्हों की संख्या 20 बताई, चिन्हों की संख्या 20 बताई। तो ये चिन्ह लिए कहां से इन्होंने? अरबी से लिए, फारसी से लिए, हिंदी से लिए। कहां से लिए चिन्ह? लिए इन्होंने इंग्लिश भाषा से। तो चिन्ह कहां से लिए? आपकी इंग्लिश भाषा से इन चिन्हों का यूज किया गया, केवल एक चिन्ह को छोड़कर। कौन सा? पूर्ण विराम को छोड़कर, पूर्ण विराम को छोड़कर, क्योंकि इंग्लिश में पूर्ण विराम का यूज नहीं है। तो इंग्लिश में कौन सा है इसकी जगह? इसकी जगह होता है फुल स्टॉप, इसकी जगह फुल स्टॉप का यूज होता है इंग्लिश में। ठीक है जी, आगे देखो भाई। चिन्हों को दो रूप में बांटा गया है, चिन्ह को दो रूप में बांटा गया है। एक तो आपके विराम चिन्ह, दूसरे आपके भाव चिन्ह। तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? विराम चिन्हों की संख्या है आपकी 4, और बचे कुछ आपके भाव चिन्ह। अब ये विराम चिन्ह कौन से हैं, इनको देखते हैं। विराम चिन्ह आपके देखो,
यहां पर मैं चिन्ह लिखूंगा, यहां पर उसका नाम लिखूंगा पूर्ण विराम, और यहां पर उसकी थ्योरी और एग्जाम्पल। तो ये आपका पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का मतलब पूर्ण यानी पूरा, विराम का मतलब विराम, पूरा विराम, पूरा रुक जाना। ठीक, तो पूर्ण विराम यानी ठहराव, पूरा ठहराव, विश्राम। जब कोई भी बात कही गई और वो पूरी हो जाए तो पूर्ण विराम का यूज होगा। जैसे राम ने खाना खा लिया है। तो जो ये चिन्ह का यूज एंड में हुआ, ये आपका पूर्ण विराम है। पिताजी घर आ गए हैं, तो जो चिन्ह का यूज होगा जब बात खत्म हो जाएगी तो वो चिन्ह होगा आपका पूर्ण विराम। प्राचीन काल में या आपके पहले टाइम में जो पदों में जो चीजें, पद जो पदों में एंड में जो चिन्ह यूज होता था वो आपका पूर्ण विराम यूज होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जो ये चिन्ह है ये भी पूर्ण विराम है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, ये आपका अर्धविराम, पूर्ण से थोड़ा कम ठहराव है इसमें, इसको कहेंगे हम अर्धविराम। अर्धविराम या उपविराम भी कहते हैं इसे। एक नाम हो रहा है इसका न्यून विराम, न्यून विराम, अर्धविराम, उपविराम या न्यून विराम। इसमें क्या, पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहराव होगा, थोड़ा कम ठहराव होगा इसमें। तो इसका यूज कहां पर होगा, इसका यूज होगा जब कोई बात कही गई है और उसमें कुछ जिज्ञासा है, यानी अभी जानने की इच्छा है, पूरी बात नहीं कही गई, तो वहां पर इसका यूज होगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी ने कहा मुझे आपकी बात पता है, तो यहां पे ये चिन्ह लगेगा कि आप रोजाना शाम को क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो। तो यहां तक क्या, मुझे आपकी बात पता है, यहां तक एक जिज्ञासा थी, बात पूरी नहीं हुई थी। तो जहां पर जिज्ञासा रहे, बात कंप्लीट ना हो, वहां पर उपविराम का यूज होता है। और पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहराव होता है इसमें। मैंने बताया विराम चिन्हों की संख्या 4 है। तो ये पहला विराम चिन्ह, ये दूसरा विराम चिन्ह, तीसरा विराम चिन्ह। देखो भाई आगे, एक चिन्ह होता है ये, इसको बोलते हैं अर्धविराम, अर्धविराम। तो उपविराम से थोड़ा कम ठहराव होता है इसमें, उपविराम से थोड़ा कम ठहराव। जैसे पूर्ण विराम से कम ठहराव आपके उपविराम में, उपविराम से कम ठहराव आपके अर्धविराम में। इसका यूज कहां पर होता है, इसका यूज मिश्रित वाक्यों को अलग करने के लिए, मिश्रित वाक्यों को अलग करने के लिए, आपके संयुक्त वाक्यों को अलग करने के लिए इसका यूज होता है। और किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्दों के बाद में इसका यूज होता है। ठीक है, ये आपका अर्धविराम। इसके बाद आपका है अल्पविराम।
अल्पविराम चिन्ह होता है ऐसा, अल्प विराम। तो अल्पविराम क्या, अल्पविराम अर्धविराम से आधा, इसका सबसे कम ठहराव है। तो सबसे कम ठहराव विराम चिन्हों में अल्पविराम का है, अल्प यानी थोड़ा सा, तो सबसे कम ठहराव। और एक चीज और, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला चिन्ह हिंदी में यही है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला चिन्ह है ये, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला चिन्ह आपका अल्पविराम है। एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि समानाधिकरण शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो समानाधिकरण शब्दों के बीच अल्पविराम का, किसका, अल्पविराम का। लिख रहा हूं मैं, समानाधिकरण शब्दों के बीच, शब्दों के बीच अल्पविराम का यूज होता है। दूसरा, समान संज्ञाओं के बीच अल्पविराम का यूज होता है, समान संज्ञाओं के बीच भी अल्पविराम का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल राम, मोहन, सोहन और गीता खेलने गए। राम, ये क्या, राम क्या, राम एक संज्ञा है, कोई भी नाम क्या होता है, संज्ञा। तो राम, मोहन ये यूज हुआ, सोहन एंड में कोई भी नाम हो उसके और ही यूज होगा, जैसे और गीता खेलने गई। तो समान संज्ञाओं के बीच। तीसरा, समान सर्वनाम के बीच भी इनका यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, यह, वह, तुम आदि शब्दों के बीच इसका यूज होता है। चौथा, समान, यहां पे लिख रहा हूं, एक समान विशेषण के बीच, विशेषण के बीच भी इसका प्रयोग होता है। एक समान विशेषण, किसी चीज की विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं विशेषण। तो एक समान विशेषण कैसे, जैसे राम, राम ईमानदार, ईमानदार और, सॉरी इसे मैं थोड़ा मिटाना पड़ेगा, और राम ईमानदार, अच्छा, कर्मठ और जुझारू नेता है। तो देखो, ईमानदार, अच्छा, जुझारू, कर्मठ ये समान विशेषण है, एक ही चीज को दर्शाते हैं। तो समान विशेषण के बीच भी अगर आए तो भी आपका अल्पविराम यूज होगा। अच्छा जी, पांचवी बात इसकी, जहां पर छंद, छंद का अंत हो जाए या छंदों के बीच में, छंद, सॉरी अंत नहीं, छंदों के बीच में, तो छंदों की प्रत्येक चरण की
समाप्ति पर, छंदों की प्रत्येक चरण की समाप्ति पर भी अल्पविराम का यूज होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि छंदों की प्रत्येक चरण की समाप्ति पर किस चिन्ह का यूज होता है, तो अल्पविराम का। तो समानाधिकरण शब्दों के बीच, समान संज्ञाओं के बीच, समान सर्वनाम के बीच, समान विशेषण के बीच और छंदों की प्रत्येक चरण के समाप्ति पर भी इनका यूज होता है। ठीक है जी। तो 4 विराम चिन्ह हो गए, और चिन्ह देखते हैं। ये चिन्ह, ये है आपका तुल्यकारिता चिन्ह। इसका यूज भी सर हिंदी में ही होता है, हिंदी में भी होता है और जगह, जैसे में ए बराबर क्या हुआ आ, तो इसका यूज इस प्रकार होता है। ये चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है, ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका यूज हर्ष, उल्लास, घृणा, दया, खुशी, दुख आदि में किया जाता है। जैसे तो हे राम, तो यहां पर इसका यूज होगा हे राम यह क्या हुआ, हे राम यह क्या हुआ, तो इस जगह इसका यूज होगा। दूसरा अरे इधर आओ, तो अरे संबोधन के लिए भी इसका यूज होगा। वाह क्या बात है, ऐसे भी। या छी छी ये क्या हुआ, तो प्रारंभ में एक या दो शब्दों के बाद इस तरह इसका यूज होता है, तो इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट, एक होता है आपका इस तरह से, इसे बोलते हैं निर्देशिका चिन्ह या रेखिका चिन्ह। निर्देशिका चिन्ह या रेखिका चिन्ह, जब कोई दो व्यक्ति बीच में बात कर रहे हो और कोई बीच में बोल पड़ता है, तो इस चिन्ह का यूज होता है निर्देशिका या रेखिका चिन्ह। यह योजक चिन्ह के समान है, लेकिन योजक चिन्ह से थोड़ा इसकी लेंथ बड़ी है। जैसे ये इससे छोटा होता है, कौन सा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह या इनका नाम है दूसरा संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह या समासिक चिन्ह। एक एग्जाम में आया था अभी कि सामासिक चिन्ह का अन्य नाम क्या है, तो सामासिक चिन्ह का अन्य नाम योजक चिन्ह है। सामासिक चिन्ह का अन्य नाम योजक चिन्ह है। तो इसका निर्देशिका और रेखिका का प्रयोग कैसे होता है, जैसे हम कहते हैं जैसे, तो ये जो यूज हुआ यहां पर भी इसका यूज होता है। या हम बोलते हैं निम्नलिखित इस प्रकार है, तो वहां पर भी इस रेखिका या निर्देशिका चिन्ह का प्रयोग होता है। तो योजक और संयोजक और सामासिक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, ये होता है वाक्यों को जोड़ने में। जैसे आपको द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में जो शब्द जोड़े जाते हैं, शब्द द्वंद्व समास में जैसे हम शब्द जोड़ते हैं, द्वंद्व समास में
जो शब्द जोड़े जाते हैं, द्वंद्व समास, जैसे शब्दों को जोड़ने में कैसे प्रयोग होता है इनका, जैसे दिन रात, माता पिता। तो इस तरह से शब्दों को जोड़ने के लिए लाभ हानि, तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोनों चिन्ह में ये अंतर है, वो थोड़े ही उसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम। यह भी हिंदी में बहुत प्रयोग होता है। ठीक। अच्छा जी, और देखिए एक चिन्ह है आपका, इस चिन्ह को बोलते हैं पुनरावृत्ति चिन्ह या अनुवृत्ति चिन्ह। पुनरावृत्ति या अनुवृत्ति, पुनरावृत्ति या अनुवृत्ति चिन्ह। अच्छा, इसका यूज कहां पर होता है, पुनरावृत्ति या अनुवृत्ति। तो इसका चीज जब कोई शब्द रिपीट हो रहा हो तो उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इसका चिन्ह का यूज होता है। जैसे विराट कोहली, यहां पे लिख रहा हूं, जगह थोड़ी कम है उधर। विराट कोहली ने शतक लगाकर भारत को जीत दिलाई। विराट कोहली ने यह कारनामा पहले भी कई बार किया है। विराट कोहली, तो जो हम बार बार ये जो डैश डैश लगा रहे हैं ये पुनरावृत्ति या अनुवृत्ति चिन्ह है। ठीक है, यही वो पुनरावृत्ति या अनुवृत्ति चिन्ह है। आगे इसी चिन्ह की तरह एक चिन्ह होता है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, ये चिन्ह होता है अवतरण चिन्ह या उत्तरण चिन्ह। सिंगल अवतरण, डबल अवतरण चिन्ह। डबल अवतरण और सिंगल अवतरण, इसे कहते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। इसका यूज कहां होता है, इसका यूज, सिंगल उत्तरण का यूज ऐसे होता है। महाभारत हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो जो ये चिन्ह यूज हुआ, किसी भी एक शब्द को, एक शब्द पर यह चिन्ह यूज होता है, जो ये चिन्ह यूज हुआ यहां पर, तो ये है सिंगल उद्धरण चिन्ह। थोड़ा हाईलाइट करने के लिए किसी भी शब्द को, तो ये है आपका सिंगल उद्धरण चिन्ह। अब डबल उद्धरण का यूज कहां होगा, किसी की कही गई बात को एज ए टी बोल देना या एज ए टी लिख देना, वहां डबल उद्धरण चिन्ह का यूज होता है। जैसे कि जैसे किसी का कथन है, उसको लिख दिया हमने ऐसे कैसी, तो वहां पर डबल उद्धरण। जैसे महात्मा गांधी का नारा था, करो करो या मरो। तो जो ये चिन्ह का यूज है ये है आपका डबल उद्धरण। या सुभाष जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जो ये चिन्ह लगा यह है डबल उद्धरण चिन्ह है। तो डबल उद्धरण और सिंगल उद्धरण का यूज ऐसे होता है।
आगे। अच्छा, एक चिन्ह होता है, ऐसी पूछ लेता है कि पाद चिन्ह क्या है, निम्न में पाद चिन्ह कौन सा है। तो ये आपका, ये चिन्ह आपका पाद चिन्ह। एक चिन्ह होता है ऐसा, इसे बोलते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है, ये आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। तो ये इसका यूज कहां होता है, जब पूरा पैरा या पूरा लेसन खत्म हो जाए, तो एंड में, बुक में देखना सबसे एंड में इस चिन्ह का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं समाप्ति, यानी समाप्त हो गई चीज, खत्म हो गई चीज। पूरा कोई पैरा लिखा, अब एंड में ऐसे करके इस चिन्ह का यूज होगा कि पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो ये आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है सर, और चिन्ह देखते हैं। और एक होता है आपका लाघव चिन्ह। ये आपका लाघव चिन्ह, इसका यूज क्या है, लाघव चिन्ह का यूज है किसी भी बड़े शब्द को शॉर्ट में लिख देना। ठीक, किसी भी बड़े शब्द को शॉर्ट में लिख देना। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, इंग्लिश का वोवेल है ये, ओ आता है जो, ये जो ओ आ रहा है इंग्लिश का वोवेल है। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, या कॉलेज, तो इनको हम क्या लिखते हैं, ऐसे करके जो चिन्ह लगाते हैं, ये है लाघव चिन्ह। कॉलेज लिखा, ऐसे लगा दिया। इंजीनियर लिखा, ऐसे लगा दिया। तो जो चिन्ह यूज हो रहा है, बिंदी नहीं, ये चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। या आप उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ पर बैच पे जो लिखा होता है उत्तर प्रदेश पुलिस, उसमें भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो जो ये चिन्ह यूज हो रहा है, यह है लाघव चिन्ह। ठीक है सर, आगे देखते हैं। एक होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण, दीर्घ, इससे दीर्घ से पता लगता है कि लंबी चीज कोई, मतलब लंबा खींच रहा है, दीर्घ यानी बड़ा उच्चारण, बड़ा उच्चारण हो रहा है। तो व्याकरण में मैंने आपको पढ़ाया था हस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत। जो प्लूत स्वर में जो चीजें यूज होती है सेम टू सेम वही चिन्ह यहाँ पर है। इसका चिन्ह का सिंबल है आपका इस तरह से, एस के जैसा, एस नहीं है, एस के जैसा है। तो इसका यूज कहां पर होगा, जैसे हम कहते हैं ओम, यानी कि ओम, चीजों को थोड़ा खींच के बोलने में। तो ये कौन सा है आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसका यूज यहां पर होगा। और आपके कोष्टक भी है, एक कोष्टक ये होता है और एक कोष्टक ये है। तो हिंदी में मुख्यतः इन दो कोष्टक का यूज होता है। तो इस कोष्टक का, फर्स्ट कोष्टक का, तो इस कोष्टक का प्रयोग कहां पर होता है, इस कोष्टक का प्रयोग होता है कोई हार्ड शब्द है, कोई कठिन शब्द है, उसको थोड़ा आसान दिखाने के लिए। जैसे मोहन निरंतर ऊंचाइयां छूता रहा, मोहन निरंतर ऊंचाइयां छूता गया। तो यहां पर देखो इसने क्या लिखा, निरंतर। तो निरंतर अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो उसने थोड़ा कठिन चीज को आसान में लिखने के लिए कोष्टक में लिया और उसमें लिख दिया लगातार। निरंतर का मतलब होता है लगातार। इस चिन्ह का प्रयोग कहां होता है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है कोई भी शब्द अगर गलत लिखा जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है।
अच्छा सर, आगे देखो। एक चिन्ह होता है आपका हंस पद। यह चिन्ह है आपका हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। अब इसको हंस पद क्यों बोला गया? हंस पद ये हंस के पंजे के समान है, देखो। दूसरा, त्रुटि बोधक क्यों बोला गया? त्रुटि, कहीं पर कुछ गलती से मिस हो जाए, त्रुटि यानी गलती, गलती हो जाए तो वहां पर इस चिन्ह का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आज वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, आज का मैच है। तो देखो, लिखने में कहीं कुछ चीज छूटी है, तो क्या करते हैं, जैसे हमने लिखा आज भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच है, लेकिन हम भारत को यहां पर भूल गए लिखना। तो यहां क्या, हंस पद लिखकर और ऊपर लिख देंगे भारत। अब वाक्य पूर्ण हुआ, आज भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच है। ठीक है, तो हंस पद का ऐसी जगह, यानी किसी भी शब्द को अगर छूट जाए तो शब्द को ऊपर लिखने के लिए इसका यूज होता है। एक इसी की तरह है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, स्मरण कहते हैं, याद रहे यानी स्मरण रहे। अगर हम कहीं भी कोई बात कह रहे हैं और पूरी लाइन लिख रहे हैं, कोई पूरी लाइन छूट गई, तो जो पूरी लाइन छूटेगी उसको लिखने के लिए इस चिन्ह का यूज होता है। हंस पद का यूज कहां पर होगा? जहां कोई शब्द छूट जाए। लेकिन अगर लाइन छूट जाए तो विस्मरण चिन्ह का यूज होगा। जैसे देखो, आज विराट कोहली ने दिया, वह बहुत अच्छा खेला। तो भाई यहां पे कुछ छूट गया क्या? जैसे यहां छूट गया तो यहां लगाएंगे विस्मरण चिन्ह, और जब पैरा खत्म हो जाएगा तो उसके एंड में लगाएंगे एक विस्मरण चिन्ह और लिख देंगे आज विराट कोहली ने शतक, या मतलब आज विराट कोहली ने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला और शतक मार दिया। क्रिकेट बहुत अच्छा खेला, यहां पर लिख देंगे उस चीज को, क्रिकेट बहुत अच्छा खेला और शतक मार दिया। तो इस तरह विस्मरण चिन्ह, अगर कोई पूरी लाइन छूट जाती है तो विस्मरण चिन्ह का यूज होता है, और अगर कोई एक शब्द छूट जाए तो हंस पद का यूज करें। आगे लगभग चिन्ह आपके, लगभग चिन्ह आपके समाप्त है। और भाई एक चिन्ह बचा हुआ है आपका, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, लोप चिन्ह ये होता है, जैसे इसका यूज कहां पे होता है, जैसे हम लिखे 2 4 6 ऐसे करके 10, बाद में 10 लिख दिया, तो बीच में हमें पता होता है क्या है, निरंतर चीजें चल रही है आगे, तो लोप चिन्ह इस जगह यूज होता है। या लोप चिन्ह ऐसे ना लिख के प्लस 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 ये भी लिख देते हैं, प्लस 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 प्लस, तो ये आपका लोप चिन्ह। और लोप चिन्ह का दूसरा नाम है वर्जन चिन्ह। वर्जन चिन्ह, लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह।
ठीक है, ठीक है सर, नमस्कार, जय हिंद। चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और आप हिंदी को जितनी भी क्लासें हो कंप्लीट क्लासें पढ़िए, और मेरा विश्वास है कि आप एक विद्यार्थी बनकर नहीं, एक शिक्षक बनकर उभरोगे। जय हिंद।